रोहतक में पूर्व विधायक हरिचंद हुड्डा के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की मौजूदा सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। चौटाला ने जहां मौजूदा सरकार को लुटेरों की सरकार बताया, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा और इसीलिए वो अपने बेटे को आगे करके नई पार्टी बनाना चाहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला यही नहीं रुके, प्रदेश की मौजूदा सरकार पर उन्होंने अपना कटाक्ष जारी रखा। क्या कुछ कहा चौटाला ने, देखिए रोहतक से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे कि कांग्रेस की सरकार आएगी अब की बार, लोग जेजेपी से उससे छिप चुके हैं। भूपेंद्र सिंह को पलट के ये पूछ लेना कि सरकार तो किसकी आएगी तो पता नहीं, लेकिन आपकी क्या स्थिति है वो तो बताओ। भूपेंद्र सिंह की खुद की स्थिति खराब है। आज कांग्रेस हाईकमांड में उसकी पूछ रही है, बेटे को आगे करके अलग पार्टी बनाने का प्रयास कर रहा है। संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि लुटेरे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। उन्हें जनहित से कोई सरोकार नहीं, वो निज हित में लगे हुए हैं। लूट मचाना उनका ध्येय है। एक सर वन विधायक और वन पेंशन की जो बात की जा रही है वो भी काफी मुद्दा है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? वन विधायक वन पेंशन, वन विधायक वन पेंशन की बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि विधायक पेंशन के लिए ही विधायक बनता है। पेंशन तो मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री वो किसी गांव में गए और एक चारपाई पे बूढ़े बुजुर्ग लेटे हुए थे। उन्होंने गाड़ी रोक करके उनका हालचाल पूछा तो उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। चौधरी साहब ने कहा, क्या बात, तकलीफ क्या है? बोले, छोरी जा रही है और उसको देने के लिए मेरी जेब में पैसा नहीं है। उसी दिन से उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन मुकर रखी थी और उनकी बढ़ाई हुई पेंशन के हिसाब से हम हर वर्ष पेंशन बढ़ाते रहे। अब ऐसी नालायक सरकार आ गई, उस पेंशन को ख़त्म करना चाहता। उनसे एक बात पूछ लेना मेरी तरफ से कि हमारी जब सरकार गई थी तो हमने हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से अधिक रुपया छोड़ा था और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पे हज़ारों करोड़ का कर्ज लेकर के पैदा होगा। उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं कोई ईंट नहीं लगी। हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं करी। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सिंचाई के लिए तो क्या, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। हर चीज़ का अभाव है, बिजली की कमी है। सोच इनकी ऐसी है कि किसान के खेत में जो उत्पादन होता है उसको तो कौड़ियों के भाव लेते हैं और उस उत्पादन से जो चीज़ पैदा होती है उसके दाम आसमान को छूते हैं। आम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, गरीब आदमी के लिए डीजल के, पेट्रोल के, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को आसानी मिले इसलिए उनके हवाई जहाज़ में जलने वाले तेल के दाम कम किए जाते हैं। गरीब के ट्रैक्टर में जलने वाले तेल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन सैर करने वाले बड़े उद्योगपति के हवाई जहाज़ के तेल के दाम कम होते हैं। नीति गलत है, सोच गलत है। इस सरकार की सोच केवल एक ही है कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका सारा पैसा सीधा ही बड़े जो 15-20 औद्योगिक घराने हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी, अडानी टाइप के जो लोग हैं, उनके पास